ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पुलिस वाले पैसे लेके उन्हें गाड़ी को वहीं लगा देते हैं रोड पे, जिससे कि जाम का। और दिल्ली सरकार से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यहाँ पे प्रशासन और रहते हुए यहाँ पे नेता प्रतिनिधि रहते हुए यहाँ पर खुलेआम जेब कर जाते हैं और खुलेआम चाकूबाजी होता है। दिल्ली से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दिल्ली सरकार ने कह दिया दिल्ली में पानी है, पानी कहीं है नहीं। जो हल्लो मचार का व्यापारी बाहर का आता ही नहीं है। भाई एक दफ़ा वोट मांगने आते उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते वो तो आगे दोबारा कि हम कौन मरा है कौन जिया है। यहाँ पे कोई नहीं आता यहाँ पे। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है कि जब तक हम करप्शन की बात करते हैं तो जहाँ अगर विधायक और सांसद की चुनने की बात करते हैं, करप्शन वहीं से शुरू होता है। नमस्कार, प्रणाम, सत बहुमत में आपका स्वागत है। मैं ओमनाथ। आज हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र सदर बाज़ार, वो भी सदर बाज़ार के तेलीवाला चौराहे पे आए हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ के मूल समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। चूँकि समस्या जो फेस करते हैं वही उसका समाधान बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या लगातार हम लोग वोटिंग करते हैं, सरकार चुनते हैं, बदलते हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। हम पिछले कई दिनों से चांदनी चौक के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। यहाँ पे एक मेजर समस्या है पार्किंग की, पार्किंग के बाद ट्रैफिक जाम की, और उसके बाद ये बिजली का तार तो खैर कवर है यहाँ पे, लेकिन और सारा तार जो है ये कभी हादसा का घर बन सकता है। कई लोग इसके बारे में सवाल उठाए हैं, लेकिन आखिर ये सब काम होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिनको वोट देते हैं वो हमारा वोट लेके तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं। आखिर क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारे उनको जिनको हम चुनाव जिता के भेजते हैं वो हमारी समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए वो समस्या नहीं है। उनके लिए समस्या है जब चुन के सदन में चले जाते हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में लग जाते हैं, और जिनके थ्रू वो गठबंधन के थ्रू आए रहते हैं उनके प्रति वफादार होते हैं। इस कारण से वो हमारी आपकी बात नहीं सुन पाते हैं। हम लोग हमेशा वोट देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वोट तो हम लोग सांसद और विधायकों को दे देते हैं, लेकिन वो जाके सत बहुमत वहाँ तक तो सही है, लेकिन हमारा आपका अधिकार, वोटरों का अधिकार नहीं हो पाता है कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुने। तो कहने के लिए ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में एक छलावा सा है, क्योंकि ये दिखता है कि जब हम चुन ही नहीं सकते हैं तो सिर्फ लोकतंत्र का राग अलापने से क्या फ़ायदा। लोकतंत्र होता है एकदम सौहार्द का, खुशी का त्यौहार मनाते हैं लोकतंत्र वोटिंग के समय। लेकिन आम वोटरों के लिए लोकतंत्र सिर्फ जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन सुबह लोकतंत्र शुरू होता है, और शाम को जब वोटिंग खत्म होता है उसके साथ ही नेता उनको भूल जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? कैमरा पे देखिए। प्रदीप गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज़ बताइए, आप सांसद तो और विधायक चुन लेते हैं, ये अलग बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार को जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि 18 साल का जब बच्चा हो जाता है वयस्क, तो वो वोट डाल सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो लोग कहते हैं कि युवा राजनीति में कैसे आएंगे? सर, युवा जो है, जो प्रतिनिधि है, सबको आना चाहिए। और रही बात यहाँ के जो माहौल है, ये नहीं कि दिल्ली सरकार की बात है, पूरे ओवर हर एक राज्य में सरकार जो है सब वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। हम इस चीज़ से हम यहाँ के रोजगार और बेरोजगार सब इसीलिए मार खाते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि रोजगार नहीं दे पाते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये हम दर्शकों को बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। इसलिए नहीं वादा पूरा करते हैं क्योंकि उनको लगता है, जो चुनाव जीत के जाते हैं उनको बोलते हैं हमको तो साल में एक बार वोट लेना है, लेकिन अगर वो चुनाव लेके जीत के चले जाते हैं, हमको आपको इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमको आपको उनसे मतलब नहीं है। मतलब है उनको कि वो जीत के चले जाएं तो उनको अच्छा सा कैबिनेट मिल जाए, अच्छा सा मंत्रालय मिल जाए, दुधारू मंत्रालय मिल जाए, जिससे वो खूब खाए, कमाए और ऐश करें। फिर जनता को कोई पूछने वाला नहीं होता है। आप बताइए, यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ की 2 समस्या बताइए जो बहुत गंभीर समस्या हो, जिससे आप डेली परेशान होते हो। सर, मैं यहाँ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, दिल्ली से खास करके, और दिल्ली सरकार से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यहाँ पे प्रशासन और रहते हुए यहाँ पे नेता प्रतिनिधि रहते हुए यहाँ पर खुलेआम जेब कट जाते हैं और खुलेआम चाकूबाजी होता है। दिल्ली से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रही बात उत्तर प्रदेश से, मैं इतना खुश हूँ। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी सरकार से मैं बिल्कुल खुश, जबकि मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार के बिहार से हूँ मैं।
वहाँ की सरकार से बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इतना माहौल अच्छा कर रखे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम कह भी नहीं सकते, और जितना कहेंगे उतना तारीफ हम आपके सामने करेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पे एक और समस्या है पॉकेट मारों की, तो वो स्मैकिए होते हैं जो गलत संगति करते हैं। तो हाँ चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास और भी काम रहता है। जनप्रतिनिधि है, ये एक सामाजिक बुराई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें समाज के लोगों को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि जो नशेड़ी हैं उनको पुलिस पकड़ के एक बार लेके जाके चली जाएगी, लेकिन उनका सुधार नहीं होगा। तो कुछ समाज का भी दायित्व है जिसको करना चाहिए, उसमें लोग पीछे। सर यहाँ समाज दायित्व कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का प्रशासन रहते हुए अगर देखभाल नहीं कर सकता, समाज कैसे सुरक्षित कर सकता है? जब यहाँ प्रशासन एकजुट होकर सुधार नहीं सकता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित कर सकता है? आप पहले ये बताइए। बिल्कुल। आप ये सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार पाठक है। पाठक जी, आप करते क्या हैं मेरी शॉप है यहाँ पे? अच्छा, आप लोग जीएसटी से ज़्यादा परेशान हुए हैं क्या? नहीं तो जो जीएसटी सबके लिए बराबर है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जैसे अपोजिशन आरोप लगाता है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, फलाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आरोप तो लगाएंगे, जब बाहर बैठे अलग बैठेंगे तो जाम तो लगाएंगे। वो धंधा पानी नहीं हो तो जीएसटी क्या करेगी इसमें? अच्छा, मार्केट के अंदर 70,000 धंधा नहीं, धंधा खत्म हो गया। दिल्ली सरकार ने कह दिया दिल्ली में पानी है, पानी कहीं है नहीं। बहन जो हलवा मजार का व्यापारी बाहर का आता ही नहीं है, तो क्या करें? पानी तो यहाँ हुई भी नहीं है, वो बाढ़ की पानी थोड़ा बहुत आ गया। कुछ भी नहीं है जी, ना हुआ तो है ना, टीवी के अंदर हुआ बना रखा है कि पब्लिक आके देखेगी, आएगी नहीं पब्लिक। खाली बड़ा बाजार देख लो ना, पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ दिखाओ ना पूरा। अच्छा, ये बाजार खाली क्यों है? ऑनलाइन के वो बिक्री के कारण? नहीं, ऑनलाइन की वजह से भी नहीं है, वैसे भी बाहर से नहीं आ रहा व्यापारी, पानी डर के वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग वोटिंग करते हैं लेकिन व्यवस्था बदलता नहीं है, क्यों? भाई एक दफ़ा वोट मांगने आते उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते वो तो आगे दोबारा कि हम कौन मरा है, कौन जिया है। यहाँ पे कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए कि कौन सा आदमी जी रहा है, क्या मिल रहा है, क्या खा रहा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाले को कुछ नहीं है, सब दिखावा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आप यहीं पे दुकान लगाते हैं, दुकान है आपकी, शॉप है, आप बहुत दिनों से रहते होंगे यहाँ पे। यहाँ की 3-4 समस्या बताइए और उसका समाधान क्या है ये बताइए। दिल्ली में सदर बाजार में पानी ही नहीं मिलता किसी पीने को लोगों को। अच्छा, तो एक पानी की समस्या। कुछ भी पानी कहीं भी हैंडपम्प लगा भी लेते हैं तो गवर्नमेंट तोड़ जाती है उसे, कहते सरकारी है, बेंच में तो गंदा पानी पी रहे लोग, पब्लिक को बुला रहे हो तुम। तो दिल्ली में तो पानी फ्री है ना? घर में फ्री है, घर में भी यहाँ मिल रहा है, 8 घंटा पानी आता है। 10 दिन से तो आ ही नहीं रहा पानी, 10 दिन दिल्ली पानी कहाँ रहा? दिल्ली पानी नहीं आ रहा 10 दिन से। तो आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से मिलने नहीं गए? आप लोग अपने पानी की समस्या के लिए नेताओं से, विधायकों से मिलने नहीं गए? कोई फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है जाने से, कोई फायदा नहीं है किसी को, सब दिखावा है। अच्छा, चाहे रेखा हो चाहे ऊषा हो, कोई भी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मेरा कहना है कि सरकार वही बनाए जिसको पब्लिक का समर्थन ज़्यादा हो, न कि विधायक और सांसदों का। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। देखिए, यही सत्य बहुमत है जिसमें विधायक कम हो, सांसद कम हो, लेकिन उस पार्टी को जनता का समर्थन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वही सरकार बनाएगी। तो तब क्या होगा कि सही मायने में सत्य बहुमत होगा, और उसमें क्या होगा कि वो जो सरकार बनेगी वो जनता के बहुमत से बनेगी, तो वो जनता का ख्याल रखेगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में क्या है कि सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है, विधायकों के बहुमत से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस कारण से समस्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। विधायक होते हैं लेकिन उनको पता है कि अगली बार हम पाला बदल के किसी दूसरे पार्टी से आ जाएंगे, अपने अगर बदनाम हो चुके हैं तो अपने बीवी को लड़ा लेंगे उस सीट पे, तो लोग तो भोले भाले हैं, वोट दे देंगे। आपका सर नाम क्या है? हम तो अंदर होने चाहिए जी, बाहर के हैं जी। हाँ, कोई बात नहीं है। आपका नाम? दिलावर जी। अच्छा, दिलावर जी, एक चीज़ बताइए, आप वोट तो डालते होंगे ना? हाँ जी, हरियाणा में डालता हूँ जी। हाँ, बिल्कुल हरियाणा में ही डालते हैं। लेकिन आप आपके जो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, उनसे आप जब चाहे तब मिल लेते हैं? हाँ, मिल लेते हैं जी। मिल लेते हैं, वो मिल लेते हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है। आपके इलाके में कोई समस्या नहीं है? हमारी समस्या कोई, निर्वाण में कोई समस्या नहीं जी। अच्छा, निर्वाणे में, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ, इनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, करते क्या हैं? मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कैमरा पे देखिए, आप वोट डालते हैं? नहीं, हम लोगों को वोट ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग होते ना तो जिसको चाहते हम बिहार वाले उसी को जीता देते। अच्छा, हम लोगों अच्छा, आपके यहाँ मज़ेदार चल रहा है, और जगह जो सीएम होते हैं वो बदल जाते हैं, तो सरकार बदल जाती है, लेकिन आपके यहाँ विपक्ष बदल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो पुराने सरकार उसको चेंज करेंगे, नया सरकार बनाएंगे, ताकि हम लोग जो 1200 किलोमीटर यहाँ आते कमाने के लिए, हम भी अपना प्रदेश में अपने गांव में जा कमाएं। अच्छा,
अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना तो आप जिसको वोट देते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा लोगों का वोट हो, वोटरों का, उसको सरकार बनाना चाहिए कि जिसको कम वोट मिले लेकिन विधायक ज़्यादा हो उसको बनाना चाहिए? नहीं, सरकार तो बनते हैं, जो विधायक जिसका तो वही बनता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं सरकार बने। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम आए हैं व्यवस्था बदलने के लिए। बात नहीं है, रुको, व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था बदलने में, क्योंकि नए तरीके से चुनाव हो चुकी आज़ादी के बाद से 76 साल से हम लोग वो तरीका अपना रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है विकास। तो क्यों ना हम लोग जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले लोगों का, वो सरकार बनाए। विधायक तो लोग खरीद फरोख्त भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोले सही बोल रहे हैं। हाँ, तो यही है सत्य बहुमत। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि जिसको आदमी वोट दे ज़्यादा वो सरकार। हाँ बनाए। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या है? आइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप कुमार हुआ जी। अच्छा, अनूप जी बताइए, आखिर हम जो सत्य बहुमत के बारे में जो लोगों को बताए हैं, सत्य बहुमत है क्या और इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, सत्य बहुमत एक तरह का एक विचारधारा है, ना तो कोई पार्टी है। बशर्ते कि अगर इस चीज़ को अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर लागू करती है तो बेहतर रूप से तो बेहतर काम हो सकता है। लेकिन सत्य बहुमत तो एक तरह का पार्टी है जो कि मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। अभी चांदनी चौक से मतलब सत्यदेव चौधरी जो कि मतलब लड़ रहे हैं सत्य बहुमत पार्टी से, उनका कहने का मतलब है कि अगर उनका सिद्धांत है कि अगर मतलब कोई भी अगर विधायक और एमपी को आप चुनते हैं, किसी वोटर को 18 से 15 वर्ष वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन उसको खड़ा होने का अधिकार नहीं है, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए सत्य बहुमत का मतलब है कि जो आप किसी को वोट दे रहे हैं तो उसमें बहुमत की सरकार हो जो मतलब जनता के हित में काम हो, और जनता के द्वारा जो वोट का जो काउंटिंग होना चाहिए, जिसका बहुमत ज़्यादा हो वो सरकार में आए। यही है जनता की सरकार और यही है सत्य बहुमत की सरकार। अच्छा, आप सत्य बहुमत की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है कि इसमें गठबंधन का जो भ्रष्ट राजनीति होता है उसको आप कैसे देखते हैं? गठबंधन की राजनीति पे थोड़ा बताइए। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है कि जब तक हम करप्शन की बात करते हैं तो जहाँ अगर विधायक और सांसद की चुनने की बात करते हैं, करप्शन वहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब विधायक और 2/3 बहुमत से जब कोई सरकार बनाएगा तो उसमें निश्चित रूप से जिसके पास सांसद कम होगा या विधायक कम होगा, वो दूसरे पार्टी से मंत्री पद का लालच देकर उसको खरीदारी किया जा सकता है। और जो व्यक्ति मंत्री पद की लालच देकर पैसा से खरीदेगा तो ऑटोमेटिक है वो जनता के पास वो पैसा, चाहे जनता के पास वो संसाधन नहीं रह पाएगा और विकास के काम होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो भी फ्लॉप है। 10 साल से केजरीवाल सरकार काम कर रही है। हर जगह बेरोजगारी की समस्या है, पानी की समस्या है। आप तो पुरानी दिल्ली में घूमे हैं बहुत सारा, आप बताइए कि यहाँ बाढ़ का क्या स्थिति है? सिर्फ हुआ है कि माने नाला साफ सफाई नहीं है, इस कारण से ज़्यादा परेशानी? देखिए, यहाँ पर नाले की बात किया जाए तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का कोई अभी प्रावधान नहीं है। जो भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम, नाले की सफाई तो मतलब हुआ है, लेकिन इससे पहले जब से बारिश का मौसम है उसके पहले एमसीडी का जो प्लानिंग होना चाहिए, काम करने के लिए मजदूरों लगाना चाहिए। और सरकार को तत्पर होगा कि केंद्र सरकार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें है कि खिचड़ी की केंद्र का भी ये इसमें योगदान होना चाहिए। जबकि ये कि एलजी और केजरीवाल के आपस में हमेशा विरोधाभास होता रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्वतंत्र रूप से दिल्ली सरकार भी काम नहीं कर पाती है, क्योंकि केंद्र शासित होने की वजह से इनका भी कुछ अपना कुछ क्राइटेरिया, अपना कुछ रूल रेगुलेशन है, जिसके चलते काम में लोचा होता है और पैसे टाइम पर नहीं मिल पाता है। और सरकार में जो भी लोग हैं वो एक दूसरे को विरोध करते हैं। देखिए, यहाँ केंद्र और राज्य सरकार माने केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोनों का काम करने का एक अधिकार है। लेकिन एक चीज़ है, संविधान दोनों को अलग अलग तरीके से काम करने के लिए बनाए हुए क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि लैंड, पुलिस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाकी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टकराव होना नहीं चाहिए मेरे समझ से, लेकिन ये राजनीतिक तौर पे दोनों लोग केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों पिंग पोंग खेलते हैं। मतलब कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिसके कारण यहाँ का काम नहीं हो पाता है। सर, आपका नाम क्या हुआ? हेलो, मेरा नाम सुधीर है जी। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आप यहाँ का, आप हमको 3 समस्या बताइए और उसका समाधान कौन करेगा और कैसे होगा? देखो, यहाँ की पहली समस्या तो यह है ना, पानी बहुत भर जाता है और जो दलदल बन जाती है, यहाँ पर चलने फिरने का रास्ता नहीं रहता। यानी कीचड़ इतनी ज़्यादा रहती है, जितनी कीचड़ रहती है कि यहाँ पे पब्लिक को वहाँ से पानी इतना आता है। रिक्शे वाले जो है ना 20-40 रुपये लेते हैं उसे पार करने के। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या जो है यहाँ की ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, फिर पटरी है और
बतेरी समस्या है वैसे तो दिल्ली की। अब इधर मेट्रो को काम अच्छा, आपसे हम पूछे पटरी वालों का समस्या का समाधान कैसे हो, चूँकि उनको भी रोजगार चाहिए, तो क्या मेरे समझ से सरकार को उनको कहीं और जगह पे बैठाना चाहिए जहाँ खुला स्पेस हो, जिससे ट्रैफिक ना हो, प्रॉपर पार्किंग का व्यवस्था हो, क्योंकि जब वो नहीं कमाएंगे तो फिर भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, वो करेंगे क्या? तो इसके लिए आप क्या बताते हैं? अब ये देखो जी, ऐसे अब पटरी जो लगती है ना यहाँ पे, बेचारे ये झल्ली वाले हैं, ये सुबह 7 बजे 5 बजे उठते हैं, अपनी पटरी लगाते हैं। सबसे ज़्यादा पटरी लगाते हैं ये, जब तक दुकानें नहीं खुलती यहाँ पे, तो ये बेचारे अपना यहाँ पे जीना बसर करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद दुकानें खुलती है, पटरी हटती रहती है। ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए, मगर इनकी ये है कि इन पे कोई वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है इन पे कोई, ना गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको लाइसेंस दे रखा, कुछ झल्ली वालों को भी टोकन नहीं दे रखा, किसी चीज़ की वो नहीं है भाई लेके चल दो, किसी का माल है कहाँ ले जाओ पता नहीं, चोरी से बेच दे क्या कर दे, इन पे भी कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। क्योंकि हम दो 4 जने हैं पुराने बेचारे, वही वही उठाते हैं, उनके कहने से ये उठा लेते हैं लोग। यानी जितने भी आ रहे हैं सब इसी काम में लगे, उठाओ चलो भैया माल अंदर, 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये, तो ये ऐसे उठाते हैं। कोई इनमें से कोई ऐसा चोर होता है जो लेके ही भाग जाता है, नाम इनका बेचारों को आता है। और जो मैंने एमसीडी की तरफ से उठाने आते होंगे उन्हीं का नाम एमसीडी वाले तो ये है ना, मोटा मोटा कूड़ा दुकानदारों से ले आते हैं, बस जो उनकी दुकानों के आगे पड़ा रहता है, बाकी तो यहाँ ढेर लगा देता है, बाहर ला के माने कूड़ा वही उठा के ले जाते हैं जिसका रिसाइकल हो, जिसको वो बेच लें। अगर जो कि यही काम जो कूड़ा उठाने में भी पिक एंड चेरी यूज करते हैं, कि जो कूड़ा जैसे प्लास्टिक का बोतल हो, गत्ता हो, ये सब उठा लेते हैं, लेकिन जो कूड़ा को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए वहाँ से हटा के अलग जगह जहाँ कूड़ा घर में रखना चाहिए वहाँ नहीं रखते हैं। इस कारण से यहाँ और ज़्यादा गंदगी भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ। अब ये आगे ना त्योहारों का टाइम आ रहा है आगे, अब यहाँ पे यानी इतना रस हो जाएगा, सदर में निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इन्हें पहले यहाँ पे पुल मिठाई पे इन्हें ना बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोकना चाहिए। बड़ी गाड़ी रुकेगी, रिक्शा रुकेगा, थोड़ा सा ना यहाँ पे जो पता है ना, एक ऐसे बैरिकेटर लगा दे कि ट्रांसपोर्ट यहाँ से हटानी चाहिए। अच्छा, हम आ रहे थे मीठापुर से यहाँ पे, तो बड़ी बड़ी ट्रक भी लगी थी, लेकिन हम तो जानते थे कि दिल्ली में नो एंट्री भी होता है सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे। मगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पुलिस वाले पैसे लेके उन्हें गाड़ी को वहीं लगा देते हैं रोड पे, जिससे कि जाम का सामना करना पड़ता है। आपके एसोसिएशन के जो मार्केट एसोसिएशन के वो लोग आरोप नहीं लगाते हैं? अब देखो ना, दुकानदारों ने अपने आगे देखो, दुकान वहाँ है, वहाँ पे गाड़ी लगा ली, ठीक है ना, यहाँ पे कार है, यहाँ कार लगा ली, इधर स्कूटर लगा ली, तो ये क्या है, दुकानदारों ने दुकान ही तो ले रखी है। ये कोई ना कि तुमने पटरी भी ले रखी है, पटरी आधी यहाँ पे आ गई, इधर पटरी लग जाएगी, बताओ रास्ता कहाँ रहेगा पब्लिक को निकलने का? कुछ दुकानदारों की भी कमी है क्या? डिस्प्ले के लिए थोड़ा बहुत सामान रख ले, लेकिन देखिए ये सारा समस्या के बारे में हम लोग जाने, लेकिन ये समस्या का समाधान तभी होगा जब हम आप वोटर जब तक सत्य बहुमत की राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग नेताओं के गुलाम बने रहेंगे तब तक, और नेताओं के गुलाम बने रहेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। उनको हमारे सहयोगी की तरह हमारे बीच में से वो चुने जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में से चुन लेने के बाद जब वो संसद में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ वो एक दलाली के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज हम इस पार्टी के सीएम बनाए हुए हैं, कल को हमको और पैसा मिले तो हम किसी दूसरे को सीएम बना दे। देश भर में तमाम राज्यों में ये घटनाएँ घट रही है, कभी अपने फ़ायदे के लिए उस पाले में इस पाले में। जनता से जो पार्टियां कमिटमेंट करती है वो पूरा नहीं करती है, लेकिन जब वही पार्टी किसी दूसरे दल से गठबंधन करती है और उनसे बात करती है कि हम आपको गठबंधन में सहयोगी बनाइए, हम सरकार बनाते हैं, उनसे जो वादा करती है कि आपको हम फलाना डिपार्टमेंट देंगे, तो वो वादे पे खरा उतरती है। क्यों? क्योंकि उनके कारण वो सत्ता पे राज करेंगे। हमारे आपसे सिर्फ सांसद और विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सत्य बहुमत का मत है कि पार्टी डिसाइड करे किसको बनाना है, लेकिन इसके लिए पार्टी को सबसे ज़्यादा पब्लिक का वोट लेके आना पड़ेगा, तभी जाके सही मायने में सत्य बहुमत होगा। और सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो सिंपल सा एक लाइन में है कि वो जनता के द्वारा चुनी हुई होगी। आजकल भी हम लोग कहते हैं कि जनता चुनती है, लेकिन जनता का हाथ काट दिया जाता है। एक काटने का मतलब है कि उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन जब वो डायरेक्ट जनता से चुनी हुई सरकार होगी तो स्वाभाविक है कि वो जनता के लिए काम करेगी। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए सत्य बहुमत। आगे हम फिर और दिखाएंगे आपको। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए
और इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। हम इसी तरीके से तमाम जगहों से घूम के आपको वहाँ का हाल बताएंगे, समस्या बताएंगे, उसका समाधान क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति समस्या झेलता है वही व्यक्ति समस्या का समाधान बेहतर बता सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या नियम है, जैसे करप्शन ऊपर से आता है, नीचे तक जाता है। करप्शन कभी नीचे से नहीं जाता है। नीचे का कोई अधिकारी करप्ट नहीं हो सकता है, उसको डर होगा ऊपर वाले का। लेकिन ये उल्टी गंगा बहती है, करप्शन ऊपर से आता है नीचे तक। उसी तरीके से है कि अगर हम लोग सही व्यक्ति को चुनाव जिताएं और वोट दें और वो आदमी हमारे प्रति जवाबदेही हो, तभी हमारा जनता का भला होगा। नहीं तो इसी तरीके से जैसे 76 साल बिता दिए, आने वाले और 80 साल 90 साल बिता देंगे और कुछ हाथ लगने को नहीं है। और कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ राजनीतिक में ऐसा माहौल देके जाइए जिसको लोग देखे, समझे और सत बहुमत की राजनीति पे चले। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पुलिस वाले पैसे लेके उन्हें गाड़ी को वहीं लगा देते हैं रोड पे, जिससे कि जाम का। और दिल्ली सरकार से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यहाँ पे प्रशासन और रहते हुए यहाँ पे नेता प्रतिनिधि रहते हुए यहाँ पर खुलेआम जेब पर जाते हैं और खुलेआम चाकूबाजी होता है। दिल्ली से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दिल्ली सरकार ने कह दिया दिल्ली में पानी है, पानी कहीं है नहीं। जो हल्लो बाजार का व्यापारी बाहर का आता ही नहीं है। भाई अब एक दफ़ा वोट मांगने आते उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते वो तो आगे द्वारा कि हम कौन मरा है, कौन जिया है। यहाँ पे कोई नहीं आता यहाँ पे। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है कि जब तक हम करप्शन की बात करते हैं तो जहाँ अगर विधायक और सांसद की चुनने की बात करते हैं, करप्शन वहीं से शुरू होता है।